हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2024 के 24 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जीएस सेक्शन इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो जी अक्षर का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज इम्पीरिकल या इम्पीरिकल कहते हैं, या फिर थियोरिटिकल इसको कहते हैं, क्वालिटेटिव भी कहते हैं, एम्पिरिकल भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है। तो PURA बनता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका चौथा आंसर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नरौरा परमाणु, अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वह है पाउंड स्टर्लिंग। इसको GBR भी बोलते हैं या फिर पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं। इसकी आधिकारिक मुद्रा है यूके की। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो अवमुक्त विकिरण उत्सर्जित अवशोषित करती है। इसका मतलब है गैस दैट इमिट्स द एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, ये सब जो गैसें हैं CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प जो हैं, ये सब गैसें जो हैं जो हमारे जो गैस हैं उसको क्या करती हैं, इमिट्स करती हैं, मतलब कि सोखती हैं, इंफ्रारेड अवशोषित करती हैं, ताकि और पृथ्वी की टेम्परेचर को, सतह को क्या करती हैं, गर्मी को बढ़ाती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस ही हैं जिम्मेदार हैं जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इससे अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलती जा रही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो यह है GSTIN नंबर। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव? ये साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 2018 में। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वह है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। 108 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। अगला क्वेश्चन, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया। डिजिटल इंडिया जो हमारा मूवमेंट है उसके साथ साथ कैशलेस इकोनॉमी को बूम मिला, मतलब मजबूती मिली। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन भारत को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जानते हैं? तो आयुर्वेद का विज्ञान जानते हैं चरक संहिता चरक संहिता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसमें है आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह 23 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में 6 डिजिट होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम जानते हैं, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हैं। 115 क्वेश्चन नंबर, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1947 में। अगला क्वेश्चन, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो ये है परमाणु अप्रसारण संधि, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। इसका जो उद्देश्य है रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना, कम करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह जी को, कैप्टन बाना सिंह को। अगला क्वेश्चन 118, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। 119, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। आगे बढ़ते हैं, NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखिए बहुत चालाकी से इसमें बी वाला ऑप्शन में भी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन भी दे रखा था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो आप सब जानते हैं कि आसाम जो है चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो वो है यूएपीए ने। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक मानते हैं हम लोग यूक्लिड को, फादर ऑफ ज्योमेट्री मानते हैं यूक्लिड को। पाइथागोरस जो है ये है पाइथागोरस थ्योरम के लिए फेमस हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूक्लिड। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका लाभ होता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को मापना। जो हमारा यूट्यूब चलाते हैं उसमें एनालिटिक्स का यूज करते हैं हम लोग अपना परफॉर्मेंस को मेजर करते नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, उसे कहते हैं वाइट मनी, सफ़ेद धन। एक होता है ब्लैक मनी, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स चुरा लेते हैं लोग, तो उसे कहते हैं ब्लैक मनी। वाइट मनी जिसका हम लोग इलीगल मनी होता है, इसका हम टैक्स सरकार को अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो यह है सोवेरन, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये किसी भी बाहरी नियंत्रण से हमारा देश मुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा पठार अरावली और बिंद के बीच स्थित है? तो यह है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो इस कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ है सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रिलीवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसको याद रखेंगे, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को माना जाता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है जिसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। भारत रूस शिखर का सम्मेलन का असली महत्व है रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना, व्यापार बाधाओं को कम करना। तो इसका महत्व है रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना। पहला आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहे 24 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट के जीएस सेक्शन को हम लोगों ने इस वीडियो में हल किया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे आप लोगों ने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।